दोस्तों जरा सोचिए, धरती का टेम्परेचर इतना बढ़ चुका है कि ह्यूमंस के रहने लायक ही नहीं रहा। जिसके बाद साइंटिस्ट एक ऐसा प्लेनेट का खोज करते हैं जो बिल्कुल धरती जैसा है, लेकिन उस प्लेनेट तक पहुंचने के लिए ह्यूमंस को 86 इयर्स ट्रैवल करना है। लेकिन उस 86 इयर्स के ट्रैवल में जो जो होता है उसे देख आपके भी होश ही उड़ जाएंगे। इस मूवी का नाम वॉयेजर्स है, जो 2021 में रिलीज हुई थी। मूवी की शुरुआत होती है फ्यूचर के समय से, जहां हमें बताया जाता है कि धरती पर अब ह्यूमंस का सरवाइव करना काफी मुश्किल है, क्योंकि धरती का तापमान काफी ज्यादा बढ़ रहा है। साइंटिस्ट को मीलों दूर एक नया प्लेनेट मिल चुका था जो धरती जैसा ही था, जो ह्यूमंस के लिए नया घर बनेगा, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए 86 ईयर्स लगेंगे। इसका मतलब अगर किसी इंसान को सब चीजों की ट्रेनिंग भी दी जाए ना, तो भी उस प्लेनेट तक पहुंचने तक सरवाइव ही नहीं कर पाएंगे, और इतने साल आइसोलेशन में रहकर भी वो परेशान हो जाएंगे। इसलिए 30 न्यूबॉर्न टेस्ट ट्यूब बेबीज की टीम बनाई जाती है, जिन्हें पैदा होते ही आइसोलेशन में रखा जाता है, सनलाइट और रियल दुनिया से दूर, और शुरू से ही उनका इंटरेक्शन किसी के साथ नहीं करवाया जाता, ताकि उन्हें अर्थ के कल्चर की आदत ना पड़ जाए। यही टीम थोड़ी बड़ी होकर स्पेस में उस प्लेनेट की तरफ जाएगी, लेकिन प्लेनेट पर इनकी थर्ड जनरेशन ही पहुंच पाएगी, यानी कि इनके ग्रैंड चिल्ड्रंस। ये बच्चे अब 10 साल के हो गए थे और इन्हें रेगुलर बेसिस पर एक ट्रेनिंग दी जाती थी, जो कि आगे चलकर इनके स्पेस में रहने का रूटीन रहेगा। रिचार्ड, जो इनसे कई बार मिलने आता है, उसे इन सब की चिंता है, इसलिए वो उनके साथ जाने का डिसाइड करता है। लेकिन उसकी कलीग उसे समझाती है कि ये उसके लिए सुसाइड की तरह है, क्योंकि अगले 86 साल तक वो जिंदा नहीं रह पाएंगे। मगर रिचार्ड कहता है कि उन बच्चों के पास कोई होना जरूरी है जो उन्हें सही गलत के बारे में बता सके। अब हम देखते हैं कि रिचार्ड सभी बच्चों के साथ शिप में बैठकर चला जाता है। रिचार्ड अर्थ से दूर जाता हुआ उसे आखिरी बार देख रहा था। अब मूवी 10 साल आगे फॉरवर्ड होता है। पूरा क्रू 24 साल का हो चुका था। इनकी लाइफ बिल्कुल आइसोलेटेड थी। उन्हें बताया जाता है कि वो कहाँ जा रहे हैं। उन्हें ये भी बताया जाता है कि उनके ग्रैंड चिल्ड्रंस वहाँ पहुँचेंगे। ये लोग एक दूसरे से भी काफी कम इंटरेक्शन करते थे। सभी के टास्क ऑलरेडी डिसाइडेड थे। कोई फूड सप्लाईज का ध्यान रखता था, कोई टेक्निकल चीजों का देखता था, तो कोई हेल्थ का एक्सपर्ट होता था। हम सेला को देखते हैं, जो रिचार्ड से कहती है कि वो लोग फर्स्ट जनरेशन है और वो खुद ही उस प्लेनेट को देख नहीं पाएंगे, तो इसका मतलब उनकी लाइफ इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन रिचार्ड उसे समझाता है कि उनकी लाइफ इस मिशन के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। वो उसे अपने फादर और ग्रैंड पेरेंट्स की फोटो दिखाते हुए कहता है कि उसने अपने ग्रैंड पेरेंट्स को कभी देखा नहीं है, लेकिन उन्होंने उसके फादर को अच्छी लाइफ दी, जिस वजह से आज वो यहाँ है। इसी तरह आगे जाकर तुम भी नेक्स्ट जनरेशन के लिए एक उम्मीद हो। अगले सीन में हम क्रिस्टोफर नाम के लड़के को देखते हैं। प्लांट्स को पानी देते वक्त सिस्टम में एक टॉक्सिक केमिकल डिटेक्ट होता है। क्रिस्टोफर जब रिचार्ड को इसके बारे में पूछता है तो वो उसे इग्नोर करने के लिए कहता है, लेकिन क्रिस्टोफर को कुछ शक होता है, क्योंकि ये पानी उनके यूराइन से ही फिल्टर होके आता था, यानी कि इनकी बॉडी से ही कोई केमिकल निकल रहा था। इसलिए क्रिस्टोफर उस केमिकल के नाम को लेकर सिस्टम में चेक करता है, लेकिन उस केमिकल्स के डिटेल्स को हाइड किया गया था। इसके बाद वो अपने दोस्त जैक के साथ जाकर मेन कंप्यूटर से इसके डिटेल्स निकालता है, जहां उन्हें पता चलता है कि ये एक ड्रग है जो इन्हें रोज ब्लू वाटर के साथ दिया जाता है। ये ड्रग उनकी सेक्सुअल डिजायर्स को खत्म करता है और उनकी पर्सनैलिटी को डल रखता है। इसीलिए हम देखते हैं कि ये सभी रोबोट्स की तरह रहते हैं। ना ये एक दूसरे से कोई मस्ती मजाक करते हैं, ना इन्हें ऑपोजिट जेंडर से कोई अट्रैक्शन होता है। ये जानने के बाद वो दोनों अगले दिन से ये ब्लू वाटर पीना ही बंद करते हैं और वेट करते हैं कि उनमें क्या चेंजेस आते हैं। कुछ दिन बाद ये दोनों काफी एक्टिव लगने लगते हैं और उनका सेक्सुअल डिजायर्स भी बढ़ने लगते हैं। वही क्रिस्टोफर को शिप में एक कंपार्टमेंट मिलता है, जिसके बारे में रिचार्ड ने किसको नहीं बताया था। क्रिस्टोफर इसके बारे में रिचार्ड से पूछता है, लेकिन रिचार्ड उसे कहता है कि वो कंपार्टमेंट थर्ड जनरेशन के लिए बनाया गया है और उसे भी नहीं पता उसमें क्या है। एक दिन जब क्रिस्टोफर सेला को देखता है तो उसे काफी अच्छा फील होता है। वही जैक भी सेला से अट्रैक्ट होता है और उसे जबरदस्ती पकड़ता है, लेकिन रिचार्ड वहां आकर उसे ऐसा करने से मना करता है। जैक और क्रिस्टोफर हार्मोन्स की वजह से ये अब केयरलेस और डिस्ट्रैक्टेड हो गए थे। मजाक मस्ती, गुस्सा, लड़ने के लिए रेडी रहना, ऐसे फीलिंग्स उनमें आने लगी थी। जैक और क्रिस्टोफर को लगता है कि उन सभी लोगों को झूठ बोलकर बेवकूफ बनाया जा रहा है। एक दिन दोनों रिचार्ड को सेला के कंधों पर हाथ रखते हुए दिखते हैं। जैक को ये देख काफी गुस्सा आता है, क्योंकि रिचार्ड सेला को छू सकता है लेकिन वो नहीं।
रिचर्ड रेगुलर बेसिस पर अर्थ पर अपनी टीम को शिप की अपडेट्स देता रहता है, लेकिन एक दिन किसी वजह से शिप का एक पार्ट खराब हो जाता है, जिससे वो अब अर्थ पर कांटेक्ट नहीं कर पाएगा। उस पार्ट को शिप के बाहर जाकर ठीक करने की बात होती है, जिसके लिए रिचर्ड और जैक जाएंगे। जब जैक सूट पहनने के लिए जाता है तब उसे सिला दिखाई देती है। वो उसे गलत तरीके से हाथ लगाकर उससे जबरदस्ती करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहाँ रिचर्ड आकर उसे छुड़ाता है और जैक को अपने साथ चलने को कहता है, लेकिन जैक वहाँ से गुस्सा होकर भाग जाता है। जब वो उसे नहीं मिलता तो रिचर्ड क्रिस्टोफर को अपने साथ चलने को कहता है, लेकिन क्रिस्टोफर भी मना करता है, लेकिन रिचर्ड उसे इसकी इम्पोर्टेंस समझाता है, जिसके बाद वो मान जाता है। इसके बाद वो दोनों बाहर जाकर उस पार्ट को रिपेयर करने लगते हैं। तब हम जैक को देखते हैं, जो काई नाम के लड़के के साथ कंट्रोल रूम में बैठा था। बाकी क्रू हॉल से रिचर्ड और क्रिस्टोफर को इंस्ट्रक्शन दे रहे थे कि अचानक शिप हिलने लगता है और एक अजीब सा ब्लैक शैडो आकर रिचर्ड को घायल देती है और क्रिस्टोफर काफी डर जाता है। रिचर्ड को अंदर लाया जाता है, जहां उसे डेड डिक्लेयर किया जाता है और आग लगने की वजह से कैमरा सिस्टम भी खराब हो चुका था, इसलिए वो लोग ये नहीं देख सकते थे कि किस चीज ने रिचर्ड पर हमला किया। अब उन्हें शिप में नया चीफ ऑफिसर चाहिए, जिसके लिए जैक आगे आता है, लेकिन सभी लोग कहते हैं कि रूल्स के मुताबिक वोटिंग होनी चाहिए। वोटिंग से क्रिस्टोफर नया चीफ ऑफिसर बन जाता है, लेकिन जैक इस बात से खुश नहीं था। क्रिस्टोफर काफी अच्छे से अपनी लीडरशिप निभाता है और शिप के खराब हुए हिस्सों को ठीक करने का ऑर्डर देता है और सभी लोग उसके कमांड्स को फॉलो भी करते हैं। क्रिस्टोफर सेला के पास जाता है, जो रिचर्ड की पर्सनल चीजों को देखकर उसे याद कर रही थी। पहले सेला क्रिस्टोफर को उसकी फैमिली की क्लिप्स दिखाती है, फिर वो दोनों रिचर्ड की रिकॉर्ड की हुई क्लिप देखते हैं, जिसमें रिचर्ड कहता है कि वो इस शिप में सिर्फ सभी बच्चों को प्रोटेक्ट करने के लिए आया था। इसके बाद क्रिस्टोफर जब देखता है कि कोई भी अपना काम नहीं कर रहा, तो वो उनसे रीजन पूछता है, जिस पर जैक कहता है कि वो पार्टी करने का डिसाइड कर रहे हैं। जैक सभी लोगों को ब्लू वाटर पीने से मना करता है और सभी लोग उसकी बात मान लेते हैं, जिसके बाद वो सभी अजीब तरह से बिहेव करने लगते हैं। सब लोग अब अपने मिशन से डाइवर्ट हो चुके थे। वो लोग काफी एक्टिव हो गए थे और काफी मौज मस्ती होती है और बार बार इंटीमेट होते हैं। पूरा मैनेजमेंट जो इतने साल तक बन रखा था, वो सब खराब हो चुका था। कोई भी क्रिस्टोफर की बात नहीं मानता। हालांकि कुछ लोग थे जो क्रिस्टोफर को फॉलो कर रहे थे। एक दिन जैक और बाकी सब रिचर्ड के फैमिली क्लिप देख रहे थे। इन सभी लोगों ने ना तो कभी अर्थ को देखा है, ना ही सनलाइट को, ना ही वहाँ के चाल चलन को, इसलिए ये इनके लिए कुछ अलग था। तभी सेला उन्हें वहाँ से भगा देती है। जैक सेला से कहता है कि अब रिचर्ड उसे यहाँ बचाने के लिए नहीं है। सेला वहाँ से एक रूम में चली जाती है और एक ब्लेड लेती है खुद के प्रोटेक्शन के लिए। क्रिस्टोफर चाहता है कि जैक सेला से दूर रहे, इसलिए वो जैक के आते ही सेला को टच करने का नाटक करता है, जिससे चिढ़कर जैक वहाँ से चला जाता है। इसके बाद काई देखता है कि पीटर नाम का लड़का उस लड़की के साथ इंटीमेट हो रहा है, जिसे वो पसंद करता है, तो वो उसे मारता है, जिसमें जैक भी उसकी हेल्प करता है। इसके बाद जब सभी खाना खा रहे थे, तब अचानक पीटर एक हथियार लेकर काई को मारने लगता है। क्रिस्टोफर उसे रोकने की कोशिश जरूर करता है, लेकिन पीटर नहीं रुकता, तो क्रिस्टोफर उसे मारने लगता है। क्रिस्टोफर सभी को समझाता है कि उन सभी को लड़ाई झगड़ा बंद करना होगा। उन्हें अपने ग्रैंड चिल्ड्रंस के बारे में सोचना चाहिए। अगर वो इस शिप को मेंटेन नहीं करते तो ये शिप कभी अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच नहीं पाएगी। एडवर्ड नाम का लड़का कहता है कि वो डैमेज्ड एरिया में अब काम नहीं करना चाहता, क्योंकि उसे लगता है कि वहाँ एलियन है। रिचर्ड और क्रिस्टोफर जब बाहर गए थे, तब उनके साथ एक एलियन भी अंदर आ गया था। जब क्रिस्टोफर सबको समझाने की कोशिश कर रहा था, तब जैक उसके अगेंस्ट खड़ा होकर उसे कहता है कि वो उसकी बात अब नहीं मानेंगे। वो सभी लोगों को उसके खिलाफ भड़काता है और कहता है कि वो सभी लोगों को एलियन से प्रोटेक्ट करेगा और खाने के लिए फ्रीडम देगा, इसलिए जो लोग उसके साथ है वो उसके पीछे आ जाए। कुछ लोग डर के उसके साथ आ जाते हैं और कुछ लोगों को पता था कि अगर वो जैक के साथ रहेंगे तो उन्हें मौज मस्ती करने की फ्रीडम मिलेगी। अब शिप 2 ग्रुप्स में बढ़ चुका था। क्रिस्टोफर सबको जोड़ना चाहता था और जैक सबको तोड़ ही चुका था। क्रिस्टोफर चेक करना चाहता था कि सच में कोई एलियन है या नहीं, इसलिए वो एडवर्ड के वर्किंग एरिया में जाता है, जहां उसे सीसीटीवी की ड्राइव मिल जाती है, जिससे वो बाहर हुए एक्सीडेंट को देख सकेंगे। इधर जैक भी अपने लोगों के साथ उस रूम की तरफ आता है और सभी को बाहर रुकने को कहता है। वो कुछ ही देर बाद गिरता पड़ता बाहर आता हुआ कहता है कि अंदर एलियन है और सब लोग वहां से भाग जाते हैं। क्रिस्टोफर सेला और उनके साथी को जब पता चलता है कि जैक ने ऐसा किया, तो वो समझ जाते हैं कि जैक एलियन का रूमर फैला रहा है।
लेकिन उसे इसका रीजन नहीं पता। तो इसके बाद वो सीसीटीवी फुटेज देखते हैं, जिससे उन्हें ये पता चलता है कि जब रिचार्ड और क्रिस्टोफर बाहर रिपेयर करने के लिए गए थे, तब जैक अंदर कंट्रोल रूम में काई के साथ बैठा था और उसने उस वायर की पावर को बढ़ा दिया जिससे रिचर्ड ने पकड़ा था, जिससे उसकी मौत हुई। और वो इससे बचने के लिए एलियन का रूमर फैला रहा है। क्रिस्टोफर और सेला एक रूम में बात करते हैं कि क्यों पूरा क्रू आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है। तब क्रिस्टोफर कहता है कि हो सकता है कि हम सभी लोगों का नेचर ऐसा ही हो, मगर सेला कहती है कि नहीं, तुम उन जैसे नहीं हो। वो उसे कहती है कि एक बार क्रू को जैक का सच पता चलेगा तो क्रू उनकी तरफ हो जाएगा। अब सेला भी क्रिस्टोफर को पसंद करने लगी थी और वो दोनों वही इंटीमेट हो जाते हैं। इसके बाद क्रिस्टोफर सभी को वो क्लिप भी दिखाता है, जिससे सभी को पता चल जाता है कि जैक ने ही रिचार्ड को मारा। सभी लोग पहले तो उसके खिलाफ बोलते हैं, लेकिन जैक बहुत ही चालाक था। वो कहता है कि उसने रिचार्ड के अंदर एलियन को देखा था, जिससे वजह से उसने उसे मारा। वो कहता है कि वो सभी को एलियन से बचाना चाहता था और अब भी एलियन ने उनमें से किसी को कंट्रोल कर रखा है और उन्हें उसे ढूंढना होगा। वो पीटर की तरफ इशारा करके कहता है कि एलियन इसके अंदर है। तो सभी लोग उसका पीछा करते हैं और उसे तब तक मारते हैं जब तक वो मर नहीं गया। क्रिस्टोफर, सेला और बाकी लोग जानते हैं कि सब लोग उन्हें मारने भी आएंगे। तब सेला बताती है कि रिचर्ड ने उसे एक बार कहा था कि शिप में कहीं हथियार है जिसकी लोकेशन सिर्फ क्रिस्टोफर को मालूम है। तब क्रिस्टोफर समझ जाता है कि ये हथियार उसी सीक्रेट कंपार्टमेंट में है जिसके बारे में उसने रिचर्ड से पूछा था। जिसके बाद क्रिस्टोफर उस कंपार्टमेंट में जाता है जहां वो पासवर्ड डालकर गेट ओपन करने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं खुलता। तभी वहां जैक के ग्रुप के 2 लोग आ जाते हैं जो वहां कुछ आवाज सुन लेते हैं। तो उन्हें लगता है कि वहां पर एलियन है। वो जैक को वहां पर लेकर आते हैं, लेकिन क्रिस्टोफर वहां से निकल चुका था। अब वो लोग उस डोर को ओपन कर देते हैं जहां उन्हें गन्स मिलती है। कुछ लोग कहते हैं कि हथियार उनके 3rd जनरेशन के लिए है, जो उनके काम तब आएंगे जब वो लोग न्यू प्लेनेट पर उतरेंगे। लेकिन जैक उन्हें मना करता हुआ कहता है कि ये हथियार उनके लिए रखे गए थे। क्रिस्टोफर चुप कर देख लेता है कि उन लोगों के हथियार लग चुके हैं। अब क्रिस्टोफर की टीम में बस सेला और फोई भी बचे थे, बाकी सब ने जैक की टीम को ज्वाइन कर लिया था। सेला कहती है कि उन्हें कुछ टाइम के लिए उनका ग्रुप ज्वाइन कर लेना चाहिए और उसके बाद वो किसी तरह जैक को मारकर सभी लोगों को वापस कंट्रोल में ले लेंगे। तभी वहाँ हथियार लिए जैक और बाकी सब पहुंचकर उन्हें पकड़ लेते हैं। जैक क्रिस्टोफर को मारने वाला था, तब तक सेला उसकी तरफ बढ़ते हुए उसे कहती है कि वो उन्हें ज्वाइन करना चाहती है, लेकिन असल में उसके हाथ में ब्लेड थी जिससे वो जैक को मारना चाहती है। तभी फोई भी बात करने लगती है और सबको कहती है कि उन्हें थोड़ा सीरियस होकर इस मिशन को कंप्लीट करना चाहिए। उसे चुप होने के लिए बोला जाता है, लेकिन अब वो चुप नहीं होती तो उसे काई शूट करके मार देता है। जैक सभी को कहता है कि जो मेरे अगेंस्ट होगा उसके साथ मैं भी ऐसा ही करूंगा। अब वो क्रिस्टोफर को शूट करने वाला था, लेकिन क्रिस्टोफर वहां से भाग जाता है और दूसरी तरफ से सेला भी भाग जाती है। ये लोग किचन में जाकर छुप जाते हैं। जैक अंधाधुन होकर फायरिंग करता है, लेकिन वो दोनों बचकर वहां से निकल जाते हैं। काई उन्हें पकड़ने वाला था, लेकिन किसी तरह ये दोनों उसे मारकर उसके हाथ से हथियार छीन लेते हैं, लेकिन जैक उसे शूट करके उसकी गन डिस्ट्रॉय कर देता है। ये दोनों भागते रहते हैं और जैक उन्हें चेस करता है। ये लोग कुछ डोर्स को लॉक करते हुए हैच में पहुंचते हैं और आखिरी डोर के शीशे को ढक देते हैं, जिससे जैक अंदर नहीं देख पाएगा और स्पेस सूट पहनकर वहीं बैठ जाते हैं। जैक भी हर दरवाजे को गन से तोड़ता हुआ अंदर आता है, लेकिन जैसे ही वो आखिरी डोर को तोड़ता है उसे पता चलता है कि सेला और क्रिस्टोफर ने हैच का डोर ओपन कर रखा था, जिससे वो स्पेस की तरफ खींचता है। लेकिन वो किसी तरह क्रिस्टोफर को भी पकड़ लेता है, जिससे वो और क्रिस्टोफर हैच के डोर तक पहुंच जाते हैं। जैक क्रिस्टोफर को ढकेलकर बाहर फेंक देता है, लेकिन तभी सेला जैक को लात मारकर शिप से बाहर फेंक देती है। वो स्पेस में शिप से दूर जाने लगता है और सेला को क्रिस्टोफर कहीं नहीं दिखता, तो उसे लगता है कि वो भी मर गया। लेकिन अचानक उसे क्रिस्टोफर दिख जाता है, जो भी अपने स्पेस सूट की वजह से जिंदा था। सूट में लगे बूस्टर की वजह से वो शिप के अंदर आ जाता है। वो दोनों जब अंदर आते हैं तो सभी लोग उन पर गन तान देते हैं, लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि जैक मर चुका है तो वो सरेंडर कर देते हैं। जिसके बाद फिर से चीफ ऑफिसर के लिए वोटिंग होता है और सेला नई चीफ ऑफिसर बन जाती है। जिसके बाद सभी डिसिप्लिन से रहने लगते हैं और रूल्स को फॉलो करते हैं। वो लोग ये भी डिसाइड करते हैं कि वो उस ब्लू वाटर को नहीं पिएंगे, लेकिन अपना काम ठीक से करेंगे।
वो अर्थ पर कांटेक्ट करके कहती है कि सब चीजें उनके कंट्रोल में है। इसके बाद हम देखते हैं कि टाइम अब बीतने लगा था जब सब कुछ नॉर्मल हो चुका था और अब ये बच्चे पैदा करके अपनी जनरेशन को आगे बढ़ाते हैं। कुछ और समय बीतने के बाद ये बच्चे बड़े हो चुके थे और उनके भी बच्चे हो चुके थे और फाइनली वो टाइम आता है जब 86 साल बीत जाते हैं और ये लोग नए प्लेनेट पर पहुंचते हैं जो कि बिल्कुल अर्थ की तरह दिखता है। सभी बूढ़े लोग उस प्लेनेट को अंदर से देख रहे थे और इसी के साथ ये मूवी यही खत्म हो जाती है। दोस्तों